Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, today I am here with a new main topic. Yes, I am talking about Guyton and Hall Physiology chapter number 2 lecture number 17. So आज के इस लेक्चर में हम लोग Guyton and Hall Physiology का जो चैप्टर नंबर 2 है द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है वो कवर करेंगे. अच्छा, लेक्चर नंबर 17 थोड़ा सा जो है लेंथी है, तो इस वजह से इसकी जो वीडियोस होंगी वो पार्ट्स में डिवाइड होंगी. ठीक है, पार्ट्स आज ही अपलोडेड होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. सो एक्चुअली ब्रेक करने का मकसद ये है कि आप इजीली इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर सको. लेक्चर बहुत लेंथी है बट पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो नो नीड टू बी वरी, क्योंकि एक ही साथ आज ही ये सारे तीनों लेक्चर्स अपलोडेड होंगे. सो कम बैक टू द पॉइंट. सो हमें जो ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं आज के लेक्चर में वो ऑब्जेक्टिव है सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस. मींस के सिंथेसिस और फॉर्मेशन जो होगी सेलुलर स्ट्रक्चर की जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटर प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में है. स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय द ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, देन हमारे पास होगा अदर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2 है, उसमें स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, सिंथेटिक फंक्शंस ऑफ द गोल्जी अपरेटस, प्रोसेसिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक सिक्रीशन बाय द गोल्जी अपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ द वेसिकल्स, टाइप्स ऑफ वेसिकल फॉर्म बाय द गोल्जी अपरेटस, सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड लाइसोसोम. सो लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 2 में मैं ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करूँगी. देन फाइनली लास्ट पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा यूज ऑफ द intracellular vesicles to replenish cellular membranes, excretions of the energy from nutrients, functions of the mitochondria, functional characteristics of ATP, chemical processes in the formation of the ATP, role of the mitochondria and uses of the ATP for cellular function. इससे कंबाइन लेक्चर नंबर 17 में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इसके बाद एक डिफरेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में जो लोकोमोशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो और ये पूरा टॉपिक जो है वो एक साथ था, तो इस वजह से इस पूरी टॉपिक को आज ही डिस्कस करेंगे. सिर्फ मैं वीडियोस को अपलोड जो है वो पार्ट्स में कर दूंगी, डिवीजन हो जाएगा ताकि आप इजीली जो है आप लोगों के लिए इतनी लेंथी वीडियो ना हो तो आप जो है आराम से सुन सकें. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस. Specific function of endoplasmic, the extensiveness of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus in secretory cells has already been emphasized. अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस के जो भी मेन फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग्स में हमने जो ऑर्गेनेल्स किए हैं उनमें इन तमाम चीज़ों के इन तमाम ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जो आप लोगों को आने चाहिए, जो MCQs के लिहाज से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अलग से यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो वो हम डिस्कस करते हैं. दीज स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड primarily of lipid bilayer membranes similar to the cell membrane, and their walls are loaded with proteins enzyme that catalyze the synthesis of many substances required by the cells. Okay, most important point है, highlight कर दीजिएगा. this point is the most important point. देखो ये जो structures हैं basically endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, ये सब membrane bounded organelles में आते हैं. तो इनकी जो membranes होती हैं वो similarly जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की तरह लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स होती हैं, बट इनके अंदर क्या होता है, इन जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं बहुत सारे सब्सटेंस की सिंथेसिस. फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की वजह से हम प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे कुछ आपके पास ऐसे कैटलाइज होंगे या फिर कैटलिस्ट होंगे जो कि या एंजाइम्स के तौर पर काम करेंगे जो कि इन प्रोसेसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं और फिर इनकी सिंथेसिस इजीली हो सकती है. तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन हम लोग आगे चलते हैं. सो आगे हमारे पास मोस्ट सिंथेसिस बिगिन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर आर देन पास्ड ऑन द गोल्जी अपरेटस वेयर दे आर फर्दर प्रोसेस्ड बिफोर बीइंग रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म. अच्छा, बहुत सारे जो हमारे पास इनमें से सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं या सेल के मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की बात करें, फिर वो वहाँ से कहाँ जाते हैं, गोल्जी अपरेटस में, फिर वहाँ से वो
कहाँ पे जाते हैं, सेल साइटोप्लाज्म में जाते हैं फर्दर प्रोसीजिंग के लिए। ठीक है, मीन्स कि आप एक प्रोटीन की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपके पास प्रोटीन्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको राइबोसोम की हेल्प की वजह से प्रोटीन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। वो प्रोटीन गोल्जी अपरेटस में जाते हैं और फिर वहाँ से सेल साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वहाँ पे अपनी कोडिंग एंड डीकोडिंग वाला काम पूरा करते हैं ताकि फर्दर जो प्रोसीजर हो सकते हैं हमारे सेल के वो सारे वहाँ पे जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। बट फर्स्ट लेट अस नोट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक एंड द गोल्जी अपरेटस। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि स्पेशली जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि स्पेशली गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है बनती हैं, सबसे पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक proteins are formed by the granular endoplasmic reticulum. The granular portion of the endoplasmic reticulum is characteristic by large numbers of ribosomes attached to the outer surface of the endoplasmic reticulum membrane. वही बात आपके माइंड में जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब भी कहीं पे भी जिक्र हो तो आप ये माइंड में आ जाना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास बेसिकली जो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं और जब वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो फर्दर वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो उनसे हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। सो बस ये पॉइंट आपको हमेशा से याद है कि जहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके इट्स मीन्स कि उसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स हैं और जो कि हमें प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स है। Proteins molecules are synthesized within the structure of the ribosomes. Proteins molecule synthesize होते हैं structure of ribosomes। सिंपल है, आप लोगों को आता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। Then चलते हैं, the ribosomes extrude some of the synthesis proteins molecules directly into the cytosol, but they are extrude many more through the wall of the endoplasmic reticulum to the interior of the endoplasmic vesicles and tubules into the endoplasmic matrix। अच्छा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स की मॉलिक्यूल्स को। तो राइबोसोम्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ प्रोटीन्स की मॉलिक्यूल्स को वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, साइटोसोल के अंदर जो है वो उन्हें पास करवा देते हैं। लेकिन मोस्टली वो क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इंटीरियर पोर्शन है, इसकी इंटीरियर वेजिकल्स जो हैं या उसका जो मैट्रिक्स है उसमें पास करवा देते हैं थ्रू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉल। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप लोगों को जो है वो इम्पोर्टेंट आना चाहिए। सो अगर मैं इसको समराइज करूँ कि एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट्स मीन सिंपल। गाइडर ने इतना बड़ा आपको पैराग्राफ दे दिया सिर्फ ये समझाने के लिए कि हमारी जो सिंथेसिस है प्रोटीन्स की वो स्टार्ट कहाँ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस में जाएंगे एंड देन वो सेल साइटोप्लाज्म में जाएंगे। सो दिस इज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो यू हैव टू बी नो दैट। आगे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लिपिड सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ द लिपिड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आल्सो सिंथेसाइज लिपिड स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स को भी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, उसमें स्पेशली लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। और इसमें कौन सी कैटेगरी होती है, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी सिंथेसिस होती है और वो कौन से कॉमन लिपिड्स हैं जो फॉर्म होते हैं। तो इट्स फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल की बहुत मेन आगे चल के आपको स्ट्रक्चरल जो है बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसी वजह से कॉमनली फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स की बात होती है क्योंकि इन्हीं की ज़्यादा लिपिड्स की आपकी लिपिड बायलेयर होती है, उसमें भी फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये एक आप समझ लें कि लिपिड्स की मेन फॉर्म्स हैं। सो दीज आर रैपिडली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लिपिड बायलेयर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ, thus causing the endoplasmic reticulum to grow more extensively। अच्छा, ये इनकॉपरेटिवली ना मीन्स के लिपिड्स की बायलेयर्स में भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिपिड्स की बनी हुई होती है। सो इसकी वजह से इन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोर एक्सटेंसिवली ग्रो होता है क्योंकि उसके खुद की लिपिड लेयर जो है वो लिपिड बायलेयर लिपिड से बनी हुई है।
दिस अकर्स मेनली इन द स्मूथ पोर्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मेनली जो है ये स्मूथ पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आपसे कोई भी पूछे कि स्पेसिफिक फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ दी, या फिर प्रोडक्शन ऑफ इसकी लिपिड्स की, स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स एंड दी कोलेस्ट्रॉल। आगे मूव करते हैं। Synthesis of lipids by the small endoplasmic reticulum to keep the endoplasmic reticulum from growing beyond the needs of cell. Small vesicles called endoplasmic reticulum vesicles or transport vesicle continually break away from the smooth reticulum. Most of these vesicles then migrate rapidly to the Golgi apparatus. अच्छा, क्या होता है, सेल के साइज को देख के या सेल की नीड्स को देख के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसकी कुछ वेजिकल या ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर वो क्या करती हैं, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पार्ट जो होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वहाँ से ब्रेकआउट हो जाती हैं और वो गोल्जी अपरेटस तक चली जाती हैं। ठीक है, मीन्स कि वो गोल्जी अपरेटस के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। आगे चलते हैं। अदर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, especially the smooth include the following. It provides the enzymes that control glycogen breakdown. Then glycogen is to be used for energy. Okay, so इट्स मीन्स कि आपके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, मीन्स कि स्पेशली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, अगर वो सेल की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो फिर वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स और ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। कहाँ से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पोर्शन होता है वहाँ से, और फिर वो वेजिकल्स जाके माइग्रेट करती हैं गोल्जी अपरेटस के साथ। ठीक है, सो ये इसका मेन पॉइंट है। आप जब इसी वजह से जब आप गोल्जी अपरेटस का मैंने आपसे प्रीवियसली जब डिस्कस किया है लेक्चर्स में, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस की सेल मेम्ब्रेन्स के भी जो मोस्टली जो फंक्शंस थे वो सिमिलर थे और वो वेजिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही थी। सो आई होप कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के स्पेसिफिक फंक्शंस जो गाइटर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। गाइस, यहाँ पे मैं इस चीज़ को 1 मिनट समराइज करती हूँ पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर नंबर 17 का, कि मेन पर्सपेक्टिव क्या था, गाइटर ने क्यों स्पेसिफिकली इन फंक्शंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। सो देखिए, यहाँ पे जो है हमसे, अगर मैं प्रीवियसली आ जाती हूँ तो आपसे ये यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया, यहाँ से आपसे जो भी डिस्कस किया गया वो डिस्कस किया गया कि एक ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मीन्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप लोगों से बात की गई कि उसका मेन फंक्शंस क्या होता है कि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आई तो उसमें आपसे डिस्कस किया गया कि लिपिड्स के मेनली जो प्रोडक्शन है, लिपिड्स की जो फॉर्मेशन है वो कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें कौन से? कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, जो कि मेन हमारे पास आप डिटेल्स से पढ़ते जाएंगे, जिनकी स्ट्रक्चरल बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। इस वजह से ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसी लेक्चर्स को समराइज करती हूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली 2 फंक्शंस ही याद करने हैं। ठीक है, बस आप लोगों को ये याद करना है कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एक ग्रैन्युलर जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसका मेन फंक्शन क्या था कि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा रहा था। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास क्या फंक्शन था? वो हमारे पास फंक्शन क्या था कि वो हमारे पास लिपिड की फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, सो आई होप कि अब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आपके मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके कवर हो गए होंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या था कि ग्रैन्युलर किसने करवाया? ग्रैन्युलर मीन्स कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ग्रैन्युलर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी फॉर्मेशन करवा रहा है? वो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करवा रहा है? प्रोटीन्स की, क्योंकि उसके ऊपर ग्रैन्युलर के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और एक ग्रैन्युलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें लिपिड की फॉर्मेशन हो रही है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो गाइटर ने आपको दिया है। आई होप ये पार्ट 1 आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो पार्ट 1 हमारा कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पार्ट 2 में अदर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह जो है वो डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव्स दिए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कंटिन्यू रहिएगा, पार्ट 2 आप लोगों का अब डिस्कस होगा, उसके अंदर हम लोग फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हैं। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।